ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सदा भगवान बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई ज्ञान की पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा है, इस ड्रामा में सबसे बड़ी से बड़ी कमाल किसकी है, हाँ, और क्यों है? तो बाबा समझाते हैं कि सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परिज़्यादा बना देते हैं। ऐसे पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। दुनिया में ऐसी पढ़ाई भगवान बाप के सिवाय और कोई देहधारी पढ़ा नहीं सकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, अंधियारे से रोशनी में ले आते हैं, ठोकर खाने से बचा देते हैं। यह है भगवान बाबा की कमाल। इसीलिए उन जैसी कमाल का बाबा कहते हैं वंडरफुल कार्य कोई मनुष्य देहधारी कर नहीं सकता है। ये परमात्मा का पार्ट है, ये कोई देहधारी ऐसे बाबा कहते कमाल कर नहीं सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझकर परमात्मा बाप से ज्ञान सुनते हैं, धारणा करते हैं। जैसे बाबा गुप्त है, शिव बाबा है निराकार, आंखों से देखने में नहीं आते हैं, वैसे ये परमात्मा पिता का ज्ञान भी गुप्त है, जो किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम शरीर नहीं हैं, लेकिन हम कौन हैं? आत्मा, लाइट है। भगवान बाप हम आत्मा को यह रूहानी ज्ञान सुनाते हैं। ये सब बुद्धि से समझना है और फिर कर्म में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है, जो आपका गृहस्थ का जिम्मेदारी है, माताओं की या भाइयों की या बच्चों की, वो सबको अपना अपना काम तो करना ही है। कोई आपको बुलाएंगे तो ज़रूर नाम से तो बुलाएंगे, नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं ना, या कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम इस शरीर से न्यारी आत्मा शक्ति हैं। महिमा सारी निराकार परमात्मा की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक, हाँ, इतना योग्य शिव बाबा ने बनाया है। महिमा लायक देवी देवता थे, हाँ, जिनके आज मंदिर हैं। बाबा कहते हैं अभी फिर भगवान बाप मनुष्य को, हाँ, जो अभी साधारण मनुष्य बने हैं, उनको फिर योग्य देवी देवता ज्ञान योग से बना रहे हैं। इसीलिए निराकार की ही महिमा गाई जाती है। विचार किया जाता है भगवान बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है, हाँ, पूरे विश्व का कल्याण करते, तो कितनी बड़ी ऊंची सेवा परमात्मा की है। वह समर्थ है, हाँ, पतितों को पावन बनाने में शिव बाबा कहते हैं बाबा समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, हाँ, परमात्मा परम शक्ति हैं, हमारी महिमा उनके कर्तव्य के आगे बहुत थोड़ी है। महिमा तो बाबा की बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसा फरमाया है। अब फरमाया किसके आगे है? तो ज़रूर बच्चों के आगे फरमाते हैं। बच्चे माना जिन्होंने बाबा को पहचान लिया है, तो वो ब्राह्मण बच्चों के आगे बाबा का ज्ञान मुरली का पाठ चलता है।
जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो, अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। तुम बच्चों को ही बाबा समझाते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं है। अभी तुमको पता पड़ता है, फिर यह ज्ञान गुम हो जाएगा। संगम में ईश्वर बाबा का स्कूल ओपन है, लेकिन संगम पूरा होते ही ये स्कूल भी बंद हो जाएगा, गुम हो जाएगा, जहाँ मनुष्य आकर देव पद पाते हैं। बौद्धि धर्म वाले भी ऐसा कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसा कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था ये किसको पता नहीं है। भगवान बाप तुम बच्चों को अलफ अल्लाह और बे बैकुंठ की बादशाही समझा रहे हैं। आत्मा को भगवान बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी ही रहती है। बाबा भी अविनाशी है ना। गाते हैं ना, अल्लाह मियाँ ने ऐसे ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, ये दुनिया के मनुष्य कुछ भी नहीं जानते हैं। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया है ना, तो जानेंगे भी फिर क्या। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो, जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में तो आना ही है। क्राइस्ट बोधि जो आते हैं उनके पीछे पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं है। भगवान बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं, चढ़ती कला। हाँ, सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, और कोई सदगति करना नहीं आते हैं। समझो क्राइस्ट की आत्मा आती है तो किसको बैठ के समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि भी चाहिए। हाँ, जो समझ सके ऐसी बुद्धि भी चाहिए। नई नई युक्तियाँ तरीके निकालने चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसीलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो क्या क्या बातें मिस हुई हैं। बाबा का जो पार्ट है वो तो चलता रहेगा। बाबा कल्प कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी परम धाम से नीचे धरती पर आत्मा को उतरना है। वो किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है। पहले सुख भोगते हैं, फिर बाद में दुखी होते हैं। ये नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, एक्यूरेट है। विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते हैं। शिव बाबा कहते कोई भी अन्य धर्म की आत्माएं आती हैं, धर्म स्थापन करती हैं, लेकिन मुक्ति में लेकर नहीं जा सकती हैं। वो तो आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक शिव बाबा है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है। दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख तो होना चाहिए। बाबा दुख थोड़ी देते हैं, ये दुख की दुनिया थोड़ी भगवान स्थापन करेंगे। भगवान बाप तो सबको सुख का रास्ता बताते हैं, सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुखधाम में तो शांति हो नहीं सकती। कलयुग में संपूर्ण शांति या सुख तो हो नहीं सकता। शांति कब मिलती है? जब वापस शांति धाम घर में जाएंगे। भगवान बाबा बैठ के समझाते हैं, ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ में हैं। बाबा आया हुआ है असुरों को देवता बनाने के लिए। बाबा का ज्ञान सुनते सुनते मनुष्य आत्मा आसुरी स्वभाव से बदलकर दैवी स्वभाव वाली बन जाती है। ये देवताएं सदगति में रहते हैं ना, तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं।
ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाबा की, जो तुमको परिज़ादा, हाँ, फरिश्ता या परी बनाते हैं। पढ़ाई से तुम इस पढ़ाई से पढ़ने से परी बन जाती हो। भक्ति मार्ग में समझते कुछ नहीं, लेकिन राम राम या जो भी मंत्र है उसकी माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको तो याद करते हैं ना। अब उनको याद करने से फायदा क्या है? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठकर हाथी पर सवारी दिखा दी। हाँ, तो ये स्थिति की बात है। ये सब बातें भगवान बाबा ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं ना, तो कितनी आव भगत करते हैं। हाँ, उनकी कितनी सेवा करते हैं कि खुश होंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ, तुम और किसको आवभगत नहीं देंगे। तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत है। हाँ, मनुष्य जो अभी है ये सब विष माना विकार की पैदाइश है। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में तो विष की बात नहीं होती है। भगवान बाबा कहते हैं मैं तुमको पद्मा पद्मा पद्मपति बनाता हूँ। हाँ, देवी देवताओं को दिखाते हैं ना, पद्मा पद्मपति धनवान है, तो बाबा हमको ऐसा बनाते हैं। सुदामा पद्मा पद्मपति बना ना, सब माना उसने मुट्ठी भर चावल भी भगवान को कार्य में दिए, तो उसका भी उसको फल पद्म होकर मिलता है। तो जिसका जितना सामर्थ्य है उस अनुसार भगवान के यज्ञ में सहयोगी बनना या सहयोग करना, तो माना अपना भाग्य सुनिश्चित करना। सब अपने लिए करते हैं, है ना, जो भी हम करते हैं उससे हमारा भाग्य ही जमा होता है। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितना ऊंचा पद पाते हैं। वह गीता सब सुनते हैं, पढ़ते हैं, यह भी पढ़ता था, परंतु जब भगवान बाप ने बैठ सुनाया ना तो वंडर खाया। बाप की गीता से सदगति होती है। यह मनुष्यों ने क्या बैठ के बना दिया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझ कुछ भी नहीं है कि अल्लाह कौन है। हाँ, शिव बाबा के बारे में परिचय नहीं है। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो धर्म बाद में आए हैं वो कैसे जानेंगे। भगवान को याद कर रहे हैं लेकिन परिचय नहीं है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। भगवान बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया ज्ञान, वो तो प्राय लोप हो जाएगा। हाँ, अभी बाबा का ज्ञान हमको मिलता है लेकिन ये लोप हो जाता है। अब तुम बाप से सुनते हैं तो देवता बनते हो। पुरानी दुनिया का हिसाब, हाँ, बाप भले भगवान हमको मिला, ज्ञान भी मिला, लेकिन जो द्वापर से कलयुग में कर्म किया, पुरानी दुनिया का जो हिसाब है वो तो सबको अपना अपना चुकतू करना ही है। फिर आत्मा पवित्र बनती जाती है, लेकिन अंदर अंदर हम मन में पुरुषार्थ करते रहेंगे। बाहर की परिस्थितियां जो आएंगी चली जाएंगी, हाँ, लेकिन मन में आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ चलता रहे तो पवित्र बन जाते हैं। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकत कर देंगे। हाँ, बाकी सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब यहाँ पर ही चुकत करेंगी। चाहे शिव बाबा की श्रीमत पर चले तो याद की यात्रा से, नहीं तो फिर सजा के रूप में। इन बातों में बाबा कहते फिर जास्ती नहीं जाओ। हाँ, हिसाब किताब की बातों में पहले तो बस निश्चय कराओ कि सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है। टीचर गुरु भी वह एक बाप है, वो अशरीरी है। उस आत्मा में कितना ज्ञान है। शिव बाबा में ज्ञान का सागर, सुख का सागर, कितनी बाबा की महिमा है। बाबा कहते हैं तो वह भी आत्मा, आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है ना। सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई की महिमा कर नहीं सकते हैं।
बाबा कहते हैं और सब तो शरीरधारियों की महिमा करेंगे। हाँ, दुनिया में ये सुप्रीम आत्मा है, परमात्मा। बगैर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाबा के और कोई की हो नहीं सकती। आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। भगवान बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं ना। शिव बाबा, हाँ, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, यह जो महिमा है ये महिमा आत्मा की है ना। कोई मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं ये महिमा कोई आत्मा की नहीं, परमात्मा की है। अभी श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। भगवान बाप ही आकर बच्चों को ये गति सदगति का, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। हाँ, ये तो बहुत मनुष्य समझाते ही रहते हैं। बाकी सदगति का ज्ञान कोई देहधारी दे नहीं सकते हैं। उनको फिर अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आत्मा को आना ही है। ज्ञान से ही क्रिश्चियन की चर्च, हाँ, बाबा कहते आने से ही क्रिश्चियन धर्म जो है उनकी चर्च कैसे बनेगी? जब आबादी बढ़ेगी, बहुत होंगे, भक्ति शुरू होती है, तब उनके भी चर्च आदि बनाएंगे। फिर उसमें बहुत धन भी चाहिए, लड़ाई में भी धन चाहिए। तो भगवान बाबा समझाते हैं यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? फिर बाबा पूछते, हिसाब नहीं बनता। भगवान बाबा कहते हैं हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे ना, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने के लिए। वो तो अकेले अकेले आएंगे, बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन है देवी देवता धर्म, उनसे फिर 3 धर्म ब्रांचेस निकलती हैं, फिर उनसे भी और छोटे छोटे मतपंथ, छोटे छोटे, हाँ, निकलते आते हैं। ऐसे ये झाड़ वृद्धि को पाता है मनुष्य सृष्टि का। फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं है। सबको नीचे ही आना है। हाँ, सतो प्रधान से सतो रजो तमो में ही आना है। ड्रामा में ऐसा पार्ट है। बाबा कहते हैं तुमको अभी सारी नॉलेज मिलती है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल, परंतु नॉलेज क्या है ये किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है ना। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। बाप साधारण रथ में आते हैं तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली है ना। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो ना। ज्ञान तो एक ही बार तुमको मिलता है संगम युग पर। भक्ति में तो धक्के खाते हैं, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस तीर्थ, ऐसे बाबा कहते हैं शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। हाँ, दिन में तो हमको रास्ता नजर आता है ना, ये किस तरफ जाता है, ये रास्ता किस तरफ जाता है। तो रास्ते की मंजिल का ज्ञान होने की वजह से धक्के नहीं खाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, भल, हाँ, ये किसको मालूम नहीं है। ये किसको मालूम नहीं है। तुमको नॉलेज मिल रही है ना। गॉड इज नॉलेजफुल, भगवान नॉलेजफुल है। हाँ, तुमको भी नॉलेज मिलती है। बाबा साधारण ब्रह्मा के रथ में आते हैं, ये भाग्यशाली बनाते हैं। सतयुग में सब पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं।
बाबा कहते हैं ज्ञान तो दिन है, दिन में धक्के नहीं खाते हैं। बाबा कहते हैं भल अपने घर में तुम गीता पाठशाला को खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो नहीं उठाते, लेकिन दूसरे आकर समझाएं, उनको जगह देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी अच्छा। हाँ, कोई खुद क्लास नहीं करा सकते, लेकिन सेंटर खोले या स्थान दें जहाँ बहनें आकर ज्ञान को समझाएं। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। हाँ, स्कूल में क्या होती है? शांति, डिसिप्लिन, तब तो बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं ना। यह है हॉलीएस्ट ऑफ होली क्लास। बाबा की जो ये क्लास है बहुत पवित्र आत्माएं धारणा करती हैं इसमें पवित्रता की। तो होली क्लास है जहाँ शांति में तुम बाबा को याद भी करते हो। हमको अब शांति धाम घर जाना है ना, इसलिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। सत्युग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाबा है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाबा को फॉलो भी करना चाहिए। बाबा कहते तुमको अहंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, मैंपन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो गिरा देता है। बहुत धीरज अवस्था चाहिए, हट नहीं, जिद स्वभाव नहीं। देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं, तो कितना कशिश होती है उनके मूर्तियों में भी, कितनी खिंच आकर्षण होती है। बाबा तुमको ऐसा ही देवताओं जैसा बनाते हैं। तो ऐसे बाबा को प्यार से कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन करके हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय ही है कि हम शरीर छोड़ के यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ऐसे हमको भी अंदर यह निश्चय होना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ तो पढ़ाने वाला कौन है? निराकार बाबा है, जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। उनको यह नशा रहता होगा ना कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं। ये वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण करते हो, फिर सुनाते हो। बाबा तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। भगवान बाप का फर्ज है ना बच्चों को ऊंचा उठाना। बाबा सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं स्वयं तो विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख के द्वारा बैठ के ज्ञान सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। हाँ, मुख से जो आवाज निकलती है आकाशवाणी, सच्ची आकाशवाणी तो शिव बाबा करते हैं। तो भगवान बाप ऊपर परम धाम से आकर इस गौमुख के द्वारा सुनाते हैं। इस मुख के द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं ना। कहते हैं बाबा हमको आज टोली खिलाओ। हाँ, बहुत बाबा कहते बहुत टोली, मीठे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम गॉडली सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वह ऐसे ही फेंक देंगे क्या? हाँ, बाबा पूछते। तो उसको यूज करेंगे ना, बनाए हैं तो जो कल पहले हुआ था ना सो फिर रिपीट होगा। समझते तो हैं विश्व में शांति हो, चाहते हैं, चाहना है शांति की, परंतु हाँ कलयुग में तो ऐसा हो नहीं सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। कैसे? जब हम निर्विकारी बनेंगे तो विश्व में शांति होती है। बाबा कहते तुमको ही फिर विश्व की बादशाही का प्राइज मिलता है। अनेकों की सेवा करते हैं तो उनका पुण्य विश्व की बादशाही मिलती है। दाता तो एक बाप है ना, जिसके डायरेक्शन पे हम चल रहे हैं। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। हाँ, योग से आत्मा पावन बनती है और पावन आत्मा शक्तिशाली होने के कारण विश्व का मालिक बनती है।
शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, साइलेंस से तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे रूहानी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए है मुख्य सार, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। हाँ, अपने मन में धीरज को धारण करना है और बाबा को फॉलो करना है। श्रीमत को अपने जीवन में आचरण में धारणा में लाना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। कोई हमारे पास विशेषता है, गुण है, धन है, अच्छा स्वस्थ तन है, या ऊंचा मर्तबा है, या अच्छी बुद्धि है, तो बाबा कहते ये जो भी आपके पास है इसका कभी अहंकार नहीं रखना है। ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। देवताओं के जैसा मीठा स्वभाव बनाना है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान है, मन मनाभव के साथ मध्यजीवी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मनाभव के साथ मध्यजीवी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, आप बच्चों को मन मनाभव के साथ मध्यजीवी भव का भी वरदान है। अपना स्वर्ग का स्वरूप, हाँ, देवता स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्यजीवी भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं ना, वही मध्यजीवी भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। जो मध्यजीवी भव हैं वह मनमना भव तो होंगे ही ना। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। ओम शांति। आज का राजयोग अभ्यास करेंगे। स्वयं को कमलासन में एक लाइट के फरिश्ते के रूप में स्थित करेंगे। एक लाइट हाउस, माइट हाउस, मैं फरिश्ता, राजयोगी पवित्र राज ऋषि आत्मा हूँ। हाँ, सूक्ष्म वतन निवासी मैं फरिश्ता। अब देखेंगे स्वयं को सत्युगी देव स्वरूप में। बैकुंठ, शिवालय, विष्णुपुरी, हाँ, पारसपुरी, इस पवित्र दैवी धाम में स्वयं को देव स्वरूप में ताजधारी, तिलकधारी, तख्तनशीन, सर्वगुणों में संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, हाँ, देवता के स्वरूप में, नारायण स्वरूप में या लक्ष्मी स्वरूप में स्वयं को बैकुंठ निवासी के रूप में देखें। मैं फरिश्ता, संगम योगी, सूक्ष्म वतन निवासी फरिश्ता, सो सतयुगी देवात्मा हूँ। फिर
आगे चलेंगे तो फिर द्वापर से अपने को देखेंगे कि मैं इष्ट देव पूज्य आत्मा जो मंदिर में देव रूप में विराजमान पूज्य हूँ, इष्ट देव हूँ। संगम युग में पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, बाबा का राइट हैंड। अब इस सर्वात्माओं के प्रति योगदान करेंगे। सर्व को आत्म स्वरूप में अनुभव करते हुए शुभ संकल्प करेंगे। ये सब परमात्मा के अधिकारी वारिस बच्चे हैं। ये बाबा की योग्य योगी आत्माएं हैं, महान पुण्य आत्माएं हैं, भाग्यशाली पवित्र आत्माएं हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।